हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आप सभी लोग कैसे हैं? आज की लव रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, आइए चेक करते हैं। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आप अपने व्यक्ति से मनमुटाव में भी हो, बातचीत हो रही है पर वैसी नहीं हो रही जैसी हुआ करती थी, तो भी रीडिंग आपके लिए है। एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज करो मेरे साथ, इससे आपके लिए रीडिंग हीलिंग का भी काम करेगी और साथ ही साथ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी। उसी के साथ साथ जिनके लिए रीडिंग ले रहे हो, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नाम भी मन में 3 बार ज़रूर से ले लेना। कलेक्टिव जनरल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एनीबडी कैन वॉच दिस वीडियो एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना। जिन पर्सन से आप डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के साथ आपकी जो भावना है, जो रिलेशनशिप है, वो टुगेदरनेस का है। आप दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। एंड यू नो, आप किस तरह के इंसान हो? आप ऐसे इंसान हो जो लोगों पे ना बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हो। ओके हो सकता है कि पर्सन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा हो। ओके बहुत टाइम से ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहा हो, या बहुत टाइम से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हो। लेकिन यू आर समबडी कि अगर आपने किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना लिया, उसके साथ दिल लगा लिया, तो आप जल्दी से गिव अप नहीं करते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है और ये आपकी कमज़ोरी भी है। स्ट्रेंथ ही आपकी इसलिए है व्यूअर, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते को चलाने के लिए आप जैसे मजबूत लोग चाहिए, इसीलिए ये आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस इसलिए है क्योंकि जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहे भी तो भी गिव अप नहीं करता है ना, तो वो एग्जॉस्ट होता है, उसकी सोल एग्जॉस्ट होती है, हिम्मत टूटती है। हिम्मत हारो चाहे हिम्मत ना हारो, लेकिन दुख और तकलीफ तो होती है। और ये दुख और तकलीफ आपको इस कनेक्शन में जितनी हो सकती थी उतनी हो रही है, क्योंकि आपका जो व्यक्ति है ये आपको बहुत प्यारा है और इनके साथ रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये सोचना मात्र आपको परेशान करता है। ओके तो मैं इस कनेक्शन में एक ऐसी आपकी तरफ से एक ऐसा एफर्ट देख रही हूँ जो आप बहुत टाइम से लगा रहे हो। और एक जो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप दोनों को दूर करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति आपसे बड़ा इजीली मूव ऑन करके कहीं चला जाएगा, तो वो ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं या शायद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना इतना आसान नहीं है। आप भी इस व्यक्ति के विश हो। इस व्यक्ति ने आपको विश की तरह मांगा था कभी। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ। आप इस व्यक्ति की दुआ हो जो कबूल हो गई है, लेकिन अब ये उसकी कदर नहीं कर रहा है या कर रही है। ओके आप इनकी वो दुआ हो जो कबूल होने के बाद इन्हें दिस पर्सन शुड हैव बीन सो हैप्पी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको आसानी से मिल गई है वो चीज़, वो विश इनकी आसानी से ग्रांट हो गई है। ओके आपके लिए ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा फेथ रखिए डिवाइन में। आप हिम्मत हार रहे हो, हिम्मत आपको इतनी जल्दी नहीं हारनी है। ओके आप अपने पर्सन का ऐसा एक सपना भी हो सकते हो जो जब पूरा हुआ तो इन्हें बहुत खुशी हुई थी, यानी कि आप एक सपने की तरह थे आपके व्यक्ति के लिए। शायद एक टाइम पे इनको ऐसा लगता था कि आप इन्हें मिलोगे भी नहीं, शायद ये आपको डिजर्व भी नहीं करते। हो सकता है आपको डिजर्व ना करते हो सकता है यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन, और इनको ऐसा पता भी है या लगता भी था, लेकिन इनकी ये जो विश है ये पूरी ज़रूर हुई है। देखो सन का कार्ड है तो पॉजिटिव कार्ड है ये बहुत ज़्यादा। ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अहंकारी हो सकते हैं। आपके पार्टनर जब अपनी पे आते हैं तो फिर आपके सुनते नहीं हैं। वैसे तो ये किसी की भी नहीं सुनते अपनी पे आने के बाद, जब इन्हें नहीं सुनना होता तो ये नहीं सुनते, लेकिन आपके साथ इस कनेक्शन की जो फिलहाल खस्ता हालत है उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपकी नहीं सुन रहा है। ओके ये जो पर्सन है ये शायद अपने सक्सेस में बहुत बिजी हैं, शायद कुछ बड़ा बनाने में बहुत बिजी हैं, अपने गोल्स को प्राप्त करने में बहुत बिजी हैं, और आप में इनका अभी इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और ज़्यादा आपको टाइम देने का इनके पास टाइम भी नहीं है। ओके दिस पर्सन कैन बी रियली बिजी, दिस पर्सन कैन बी मेकिंग समथिंग बिग। मे बी अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो या आपके अपने किसी पेंडिंग गोल पे काम कर रहे हो। फिलहाल मैं ये देख सकती हूँ कि आप इस पर्सन की प्रायोरिटी तो नहीं हो, लेकिन आपने इस व्यक्ति को कभी अपनी प्रायोरिटी से हटाया ही नहीं। चाहे लड़ाई हो, चाहे पैचअप हो, चाहे रियूनियन हो, चाहे कितना बड़ा भी मनमुटाव हो, आपने कभी भी इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे नहीं किया। मैं देख सकती हूँ कि आपका पार्टनर अभी भी आपको इस रिश्ते में चाहता है और ये पैशनेट भी महसूस करते हैं आपके बारे में सोच के।
द फायर हैज़ नॉट रियली हैव गॉन डाउन, या मुझे नहीं लगता है कि ये जो आपके दोनों के बीच का जो पैशन है ये ख़त्म हो गया है, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति के अंदर आपको लेके पैशन अभी भी है, आपका जो करिश्मा है वो अभी भी इस व्यक्ति के सर पे चढ़ के बोलता है। यू आर अ वेरी करिश्मेटिक पर्सन। आप एक ऐसे इंसान हो कि जब आप किसी की ज़िंदगी में आ जाते हो ना, तो आपको भूलना इतना आसान नहीं है। आपकी बातों को भूलना आसान नहीं है, आपकी केयर को भूलना आसान नहीं है, आपकी नर्चरिंग को भूलना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप कनेक्शन में इतना दे देते हो, आप कनेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट कर देते हो, अपना इतना 100% झोंक देते हो कि आपको एक बार सी करके अनसी नहीं किया जा सकता है। यू कैन बी लव्ड, you can be hated by this person, you can be loved by this person, but this person cannot ignore you, और ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। पैशन अभी भी मुझे कायम दिखाई देता है। आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी पैशनेट है, अभी भी। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपका व्यक्ति आप पर ही फोकस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ और कार्ड्स, फिर राशियाँ, कुछ लेटर्स, उसके बाद आगे की रीडिंग आपको बताऊंगी। कप्स के तीनों साइंस, यानी कि वाटर के तीनों साइंस, स्पाइसिस, मीन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और कैंसर कर, तीनों साइंस मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। सिंह राशि मुझे समझ में आ रही है, यानी कि लियो राशि मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे। उसके अलावा कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, एंड अप टू सम एक्सटेंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि भी, टॉरस भी है, वृषभ राशि। ओके, लेटर सुन लो। लेटर एस काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेटर एन, लेटर टी, लेटर एच, लेटर यू, लेटर डब्ल्यू, लेटर एफ, लेटर पी, लेटर जे, लेटर के, लेटर एच। आई थिंक मैंने आपको एच तो पहले बता दिया है। लेटर ए, लेटर आई, लेटर जी। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति ना इंट्यूटिवली आपको बहुत मिस कर रहा है। इनकी जो इंट्यूशन है ना, ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही है व्यूअर। आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सबकॉन्शियसली एक ऐसी एनर्जी है आपके व्यक्ति के अंदर जो आपसे दूर नहीं हटा पा रहे हैं। ये बार बार इनका दिमाग आपकी तरफ जाता है, बार बार आपके बारे में सोचने का मन करता है, सोचने का मन करता है बार बार, चाहे ये व्यक्ति कितना भी आपके बारे में सोचना ना चाहता हो। ओवरवेल्म फील हो रहा है। ये आपके साथ दोबारा से एक रोमांटिक एनकाउंटर चाहते हैं, ये आपके साथ दोबारा से एक मीटिंग चाहते हैं, और आपके साथ एक फ़ोन कॉल चाहते हैं। ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है बहुत जल्दी करेंगे भी, क्योंकि मुझे फिलहाल बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका व्यक्ति ने कोई ऐसी जगह रिविज़िट की है जहाँ पे आप दोनों मिलते हो या मिलते थे। ऐसी जगह पे वो खुद गए हैं अकेले, या एक बहुत पुरानी मीठी मीठी कोई तो आपकी रिकॉर्डिंग, इट कैन बी वॉइस, इट कैन बी वीडियो, या फिर आपका कोई बहुत सुंदर मैसेज जो आपने पहले इन्हें भेजा हो, ये उसको रिविजिट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज रिविजिटिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, समथिंग दैट वॉज वेरी स्पेशल बिटवीन यू टू। कहीं ना कहीं आपकी कमी, क्योंकि ये ऐसे तो पूरी नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि दूर हो आप लोग, शायद एकदम से आना मिलना बात करना भी संभव भी नहीं है, क्योंकि दूरी बहुत आ चुकी है। लेकिन उस जगह तो जाया जा सकता है जहाँ आप मिले हो, उस मैसेज को तो बार बार रीड किया जा सकता है जो आपने भेजा है। आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बार बार तो सुनी जा सकती है ना, उसमें तो कोई इनका पैसा लगने नहीं वाला है, ना ही कोई ईगो घटने वाली है, क्योंकि ये तो इनकी और इनके मन के और इनके बीच की बात है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कर रहा है बार बार। देखो यार, अब आप दोनों अलग हो गए हो। दिस पर्सन हैज़ ऑल द टाइम टू डू समथिंग न्यू, दिस पर्सन हैज़ ऑल द टाइम टू गो एंड मूव ऑन विद समबडी एल्स। जा सकता है ना, तो आपके मैसेजेस को बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत क्या है? क्या मिल जाएगा नहीं उसमें? लेकिन मन है, दिल है कि बार बार लेके जाता है कहाँ? आपके मैसेजेस की तरफ। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं बार बार। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक बार सुन रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बार बार सुन रहे हैं, रीप्ले कर करके सुन रहे हैं। इनको स्पिरिट्स भी गाइड कर रही हैं कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस की तरफ। हाथ पकड़ के बार बार इनका ध्यान वहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि शायद आपका रियूनियन होना है। तो बार बार स्पिरिट्स इनका हाथ पकड़ के, इनके गाइड, स्पिरिट गाइड्स हाथ पकड़ पकड़ के इनका आपके यादों की तरफ, आपके बारे में इनको याद दिला रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो जानते हैं कि आप इनके लिए सही हो, वो जानते हैं कि रिश्ता सही था।
आपके पर्सन के अंदर मुझे एक अवेकनिंग होती भी नजर आ रही है। फिलहाल आपका व्यक्ति किसी हैंगमैन स्थिति में था, लटका हुआ स्थिति, जहाँ पे इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इधर जाएं उधर जाएं क्या करें, कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग इनके अंदर आ रही है अब। ओके, जब भी नियति किसी को भी टांग देती है ना उल्टा, तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचने पे मजबूर किया जाता है कि सोच तुझे क्या चाहिए, सोच तेरे लिए क्या अच्छा है। एक अवेकनिंग जैसी इस व्यक्ति के अंदर फीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर, जब आप खरी खरी बोलते हो ना, इनको साफ साफ सवाल पूछते हो, नो नॉनसेंस, नो फिल्टर, व्हेन यू कट थ्रू द फ्लफ, व्हेन यू कट थ्रू द फ्लफ, जब आप बकवास नहीं करते हो, आप सिर्फ बकवासबाजी वाली बात आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्लियर इनसे क्वेश्चन चाहिए होता है कि मुझे बताओ कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे, बताओ फ्यूचर क्या है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ तुमने ऐसी गलती क्यों की। जब आप ये खरे खरे सवाल पूछते हो ना, आपके व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, थर्राता आपका व्यक्ति, थर्राता है आपका व्यक्ति। आपका पर्सन आपके उस रूप से डरता है जब आपकी आंखों में सवाल होते हैं और आप सच्चाई से भरे होते हो उस वक्त, और इन्हें पता है कि दिस पर्सन इज़ इन द रॉन्ग, ये गलत है। तो इनको ये पता है कि ये इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, जो बोलेंगे झूठ बोलना पड़ेगा, बिकॉज सच्चाई बोल नहीं सकते और झूठ आप सुनोगे नहीं, तो कुछ बना के उल्टा पुल्टा समझाना पड़ेगा जो आपको भी कन्विंस कर दे और इनको भी ना बोलना पड़े। जो डरते हैं उस स्थिति से, बहुत घबराते हैं, और इसलिए आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर दूर जा रहा है आपसे। क्यों दूर जा रहा है आपका पार्टनर आपसे? आपका पार्टनर आपसे इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि वो ना बैलेंस नहीं बना पा रहा। आपका पार्टनर आपसे इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि वो आपकी तरफ से आने वाले बाणों को फेस नहीं कर सकता। आपके शब्दों के बाण होता है ना, इसकी जो शील्ड है वो कमज़ोर हो रही है। ओके, इसकी शील्ड कमज़ोर हो रही है। कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन ये कितना झूठ बोलेगा आपसे या कितना आपके सवालों को डॉज करेगा, उसको पता है आप सुनने तो वाले हो नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये व्यक्ति बातों को घुमा रहा है गोल 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 गोल, वैसे आप ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो। आपके सवाल बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। फिर मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे ये साइकिकली बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन है कि इस रिलेशनशिप में ना, अगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया ना आपने, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का। इज्जत, बेइज्जती बहुत सही है आपने इस रिलेशनशिप में। और मैं आपको बात बताऊँ, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार अपने पार्टनर को कॉल करके उनके प्यार की या उनसे अपने लिए इज्जत की भीख मांग रहे हो कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मत करो मत करो मत करो। आई एम डाउनलोडिंग दिस मैसेज दैट यू डोंट डिज़र्व दिस। मैं ये डाउनलोड कर पा रही हूँ कि यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। आपको ये गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, उसको रियलाइजेशन होने दो। उसके रियलाइजेशन के बीच में जाके ज़्यादा गेस्ट अपीयरेंस मत दो, लेट इट बी, मत गिड़गिड़ाओ। जो लोग रो रहे हो फ़ोन कर करके अपने पार्टनर को, मत रो। दिस इज़ अ डिससर्विस टू योर सेल्फ। अपनी इज्जत जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं करेगा। अपनी इज्जत पहले खुद करनी पड़ती है। दूसरों की जैसे पहले व्यूअर, खुद को जय करनी पड़ती है, और आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया के बेसिक रूल्स किसी के लिए भी नहीं बदलते, आपके लिए भी नहीं बदलेंगे। टाइम टू क्लेम योर डिग्निटी, टाइम टू क्लेम योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लिख देना कमेंट सेक्शन में, क्लेम माई सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ज़रूरी है। मत रो, मत गिड़गिड़ाओ। ओके, और ये खुद ही आएगा। ये व्यक्ति खुद ही फ्लर्ट करता हुआ, इधर उधर की बातें बनाता हुआ, तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाता हुआ खुद आएगा आपके पास। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गिड़गिड़ाने की। ये दौड़ता हुआ आएगा आपके पास। आप और आपके व्यक्ति में सबसे ज़्यादा फ़र्क इतना है, मैं बताऊँ आपके और आपके पार्टनर में फ़र्क क्या है? गहराई का फ़र्क है। आपका पार्टनर गहरा नहीं है अपनी सोच में, ऊपर ऊपर ज़िंदगी जीता है, इन द मोमेंट जीता है। अभी ये कुछ पूछ रही है, झूठ बोल दो। अभी ये कुछ सवाल कर रही है, कुछ तो भी बहाना बना दो। अभी जाना है चले जाओ, कल मन करेगा जाऊंगा, नहीं मन करेगा नहीं जाऊंगा, मन करेगा बात करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा या करूंगी, जो भी है। ये व्यक्ति ना लॉन्ग टर्म नहीं सोचता और डीप में नहीं सोचता है या सोचती हैं। आप फॉर साइटेड हो, आप हमेशा फार साइटेड हो, आप हमेशा दूर की सोचते हो, आप हमेशा विजन को अपने ना थोड़ा आगे रखते हो। ये कनेक्शन वैसे भी आपने किसी शॉर्ट टर्म गोल की तरह चालू नहीं किया था। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत स्पेशल है। ये रिलेशनशिप आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह चलाया है। यू वांटेड टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसीलिए आपने इसमें अपना दिया भी 100%। पर आपका पार्टनर के अंदर क्योंकि डेप्थ नहीं है ना, तो वो आपकी फीलिंग्स को और आपके विजन को समझ नहीं पाए।
अब ये जो आप दोनों के बीच में दूरी क्रिएट की गई है, ये डेस्टिनी द्वारा ही क्रिएट की गई है, ताकि आपके व्यक्ति को सोचने का समय मिले। चाहे दूरी उन्होंने क्रिएट की हो, चाहे दूरी आपने क्रिएट की हो, इस व्यक्ति को सोचने का समय दो। और मैं आपसे फिर बोलूँगी, स्टॉप बेगिंग। दोज whom you are begging is not right at all. You are a queen. You are a queen. आप नहीं डिजर्व करते उस तरह का ट्रीटमेंट। मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो ये साफ है कि आपका व्यक्ति खुद आएगा आपके पास विद अ पैशन, विद अ क्लैरिफिकेशन। जस्ट वेट। यू स्टॉप रनिंग आफ्टर दिस पर्सन एज सून एज पॉसिबल। ये आज की रीडिंग थी। इस भाग से रेजोनेट किया मुझे बताना, रीडिंग कैसी लगी मुझे ये बताना। और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आपको पता चल जाए। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए श्री राधे। हर हर महादेव।